नमस्ते एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, जब हमारा कैंसर का इलाज चल रहा होता है तो जो भी हमसे लोग मिलने आते हैं, हमसे बात करने आते हैं, हर कोई हमें आके एक एडवाइस देता है और कहता है बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। लेकिन कई बार हमारे मन में ये बात आती है कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे में हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं और क्या पॉजिटिव रहने से हमारे ट्रीटमेंट पर कोई असर होगा। दोस्तों, जब मेरा इलाज 2016 में चल रहा था तो पॉजिटिविटी ने मुझे बहुत हेल्प किया है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी दुखी नहीं हुई या कभी उदास नहीं हुई, कभी रोई नहीं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जब मेरी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हुई, मैं बहुत स्ट्रेस में आई, डिस्टर्ब हुई। पर अपने डॉक्टर से इलाज कराने के साथ साथ, उन पर भरोसा रखने के साथ साथ मैंने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया और इस बात को महसूस किया कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो इसका एक अच्छा असर हमारे ट्रीटमेंट पर देखने को मिलता है। कुछ चीजें हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे इलाज के दौरान। आज मैं ये आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन प्रैक्टिसेस को अगर अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपको भी इससे मदद मिले और आपका भी ट्रीटमेंट अच्छा चलेगा और आप पहले की तरह अपनी लाइफ अच्छे से खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। सबसे पहले इस बात को समझना है कि जब हमारे को कैंसर डायग्नोज होता है तो हमारे मन में कई विचार आ रहे होते हैं, कई थॉट्स चल रहे होते हैं। हमें डर होता है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है। हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या बुरे कर्म किए हमने जिनका फल हम अब भुगत रहे हैं। तो ये सारे थॉट्स हमें बड़ा डिस्टर्ब करते हैं और हम सोचते हैं कि काश ये सिचुएशन बदल जाए, काश हमें कैंसर ना होता, काश हम भी औरों की तरह ठीक रह पाते। पर ये बात को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि लाइफ कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी में जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी चीज को बदल नहीं सकते तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो ये कि हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब अगर हम किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसको बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको एक्सेप्ट करें कि जो जैसा है वैसा ही रहने दें। कुछ चीजें जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमें रोज के रोज ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस डेवलप करनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद करना, शुक्र करना। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे को बीमारी है, हमारा इलाज चल रहा है, हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कई थॉट्स हमारे मन में चल रहे हैं, हम किस बात का धन्यवाद करेंगे। पर इस बात को समझना जरूरी है कि जब हमारा बीमारी में इलाज होता है, हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम उस हॉस्पिटल का धन्यवाद कर सकते हैं। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमारे कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं, मान लीजिए अगर आप एक सार्कोमा पेशेंट हैं, आपके जो डॉक्टर हैं सार्कोमा के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपका इलाज कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू लिख सकते हैं। जो आपके परिवार वाले हैं, जो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, आपकी फाइनेंशियल, आपकी दवाइयां लेना, हर चीजों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए थैंक यू कर सकते हैं। तो लाइफ में ऐसी कई चीजें होंगी जो आपके हिसाब से अच्छी नहीं चल रही, पर कोई तो ऐसी चीज होगी जो जिंदगी में अच्छी चल रही है, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में लिखें। जब हम जितना ज्यादा थैंक यू करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे मन की एंग्जाइटी उतनी ज्यादा कम होने लगती है, हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होने लगता है। दूसरी चीज, हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हमें थोड़ा योगा करना चाहिए। हमें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि क्या हम योगा कर सकते हैं, क्या हम थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। अगर हाँ, तो ये डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, ये भी हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करता है और इससे हमारा मन जो है थोड़ा सा शांत होने लगता है। इसके साथ हमें एक डायरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं हमेशा पेशेंट्स को ओपीडी में बताती हूँ कि अगर आपके मन में बहुत चीजें चल रही हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आपके मन में एंग्जाइटी है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप या तो किसी से बात करें, बात उससे करें जो आपको लगता है कि बात समझ सकता है, आपको जज नहीं करेगा और आपको सही सुझाव देगा। आप किसी सपोर्ट ग्रुप मेंबर से बात कर सकते हैं अगर आपका डायग्नोसिस कैंसर का है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता तो आप एक डायरी ले सकते हैं। उस डायरी के आधे पन्नों में आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को लिख सकते हैं और जब हम ये थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स लिखते हैं तो हमारा सारा वेंट आउट होता है और हम पहले से ज्यादा बेहतर फील करने लगते हैं।
इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है। जर्नलिंग की हैबिट मैंने 2023 से स्टार्ट किया और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एफर्मेशंस करना। हम औरों से अच्छी बात करते हैं, पर जब हम अपनी बीमारी में हमारा जब बुरा टाइम चल रहा होता है, हम खुद से अच्छी बात करते हैं, खुद से बोलते हैं आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी होपफुल, आई एम गोइंग टू बाउंस बैक। जब हम खुद से इस तरह की बातें बार बार करते हैं और इसके साथ साथ जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जिसका मतलब ये कि हम खाली बैठेंगे और आंखें बंद करके ये सोचेंगे कि हम बिल्कुल हेल्दी है, हम वो सारे काम कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि अपने घर में खाना बनाना है वो बना पा रहे हैं, नौकरी पे जाना है वो कर पा रहे हैं, अपने जो रूटीन का काम है वो कर पा रहे हैं। तो जब हम अपने आप को ये ना सोचते हुए कि हम बीमार हैं, परेशान हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल हेल एंड हाथी हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन एक बड़ी पावरफुल टेक्निक्स हैं जो कि पेशेंट्स को हेल्प करती हैं टू डू वेल इन देयर लाइफ। इन चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया। 2023 में जब मेरा एम्पुटेशन हुआ था तो मैं अपने आप से उस कंडीशन में बार बार एफर्मेशंस करती थी, विजुअलाइजेशन करती थी। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी करें, इससे आपको भी बहुत अच्छी मदद मिलेगी। कई चीजें, मेरा यह मानना है कि जो हीलिंग होती है वो सिर्फ फिजिकल वे में नहीं हील होती है। मतलब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, इलाज लेते हैं, वो तो करना ही है, लेकिन अगर आपका अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, ये सोचेंगे कि पता नहीं हम इलाज तो करा रहे हैं, ये हमें सूट करेगा या नहीं, पता नहीं अगर हमारी बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा। जब हम इस तरीके का डाउट रखते हैं तो वो हमारे इलाज पे उसका अच्छा असर नहीं आता, क्योंकि मेरा मानना है कि हीलिंग कभी भी एक एस्पेक्ट में नहीं होती। आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सारे हीलिंग मिलाकर आपकी हीलिंग होती है। तो जब मन दुखी हो, परेशान हो, भगवान से बात करें, भगवान से प्रे करें। जो भी धर्म आप फॉलो करते हैं उनसे प्रे करें, उनसे कहें कि हे भगवान, हमारे को इस कष्ट में आप यहाँ तक लेकर आए हैं, जिंदगी में जो अच्छा हुआ है आपकी वजह से हुआ है, जो भी बुरा हो रहा है ये यहाँ तक आप लेकर आए हैं, हमारे आगे की जिंदगी की डोर भी आप ही के हाथ में है। हमारी रक्षा करना, हमें हिम्मत देना, शक्ति देना कि हम अपनी लाइफ को आगे अच्छे तरीके से लीड कर पाए। जब हम भगवान पे भरोसा करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद भगवान ने मुझे ये तकलीफ दी, कष्ट दिया इसलिए कि मैं इससे कुछ सीखूं, इससे कुछ मेरी ग्रोथ हो और मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनूं। जब हम ये सोचते हैं तो हमारे मन में एक पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और इसकी वजह से हम काफी अच्छा ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो भगवान पे भरोसा रखना, अपनी सारी चिंताएं भगवान से कहना। जब भी मैं दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, मैं भगवान के सामने बैठती हूँ, रोती हूँ, अपनी सारी चिंताएं भगवान को कहती हूँ। ये कहकर, ये सोचकर मेरा मन हल्का होता है। मुझे लगता है कि और कोई मेरे साथ है या नहीं है, कम से कम भगवान की शक्तियां मेरे साथ हैं। एक बहुत खास एफर्मेशन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने आप से बोले कि माई फेथ ऑन गॉड इज स्ट्रॉन्गर देन माई फियर्स। जब हम भरोसा रखते हैं उस ऊपर वाले पे, उस यूनिवर्सल पावर पे जिसने ये दुनिया बनाई है, तो ये समझना है कि हमारे साथ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे बेहतरी के लिए हो रहा है, हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है और हम इससे बेहतर इंसान बनेंगे और अच्छा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी कैंसर डायग्नोज हुआ है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको सबको भगवान हीलिंग दे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।